चुनावी रैलियों से कोरोना का असर पड़ने की बात लगातार हो रही है और यूपी में भी पंचायत चुनाव के साथ बड़े पैमाने पर गांव में कोरोना फैल रहा है और काफी मौतें भी हो रही हैं। चुनाव में शामिल होने वाले लाखों अप्रवासी मजदूर आए, उनसे भी कोरोना फैलने का अंदेशा है। कोविड टेस्ट न होने से ये पता नहीं चल पाता है कि मौत कैसे हुई। इसे देखते हुए सरकार ने कल से पूरी यूपी के गांवों में कोविड टेस्टिंग का मुहिम चलाने का फैसला किया है। बाराबंकी जिले के गुलरिया गांव में सूरत और दिल्ली से 10 प्रवासी मजदूरों को प्रधान पद के उम्मीदवार ने वोट डालने के लिए किराया देकर बुलाया। गांव के लोग कहते हैं कि सभी बीमार हो गए। सर 10 लोग आए थे लगभग और जो है वो बीमार पड़ गए। प्रधान प्रत्याशी ने खर्चे पर बुलवाया था तो जो है वो बीमार पड़ गए। कोई जिला अस्पताल में है, कोई जो है मेडिकल कॉलेज में है, कुछ लोगों का घर पे इलाज चल रहा है। तो जो है उससे हम लोग जो है डरे हुए। अब गुलरिया गांव में डरे हुए लोग मास्क पहने दिखने लगे हैं, चाहे घर के बाहर खाली बैठे हों या काम धंधा करते, ज्यादातर मास्क लगाए हैं। संजू देवी मास्क लगा के खाना बनाती हैं। कोरोना से पहले उन्होंने कभी मास्क देखा भी नहीं था। आज आप खाना बना रही मास्क लगा के, किस तरह से, क्या कोरोना का डर वर है क्या? जी हाँ, कोरोना का डर है। इससे पहले कुछ जब बनाती थी तो मास्क लगाते थे कि नहीं? नहीं, तब नहीं लगाते थे, अब लगाते हैं। कोरोना से डर है। एनडीटीवी की टीम गांवों में कोरोना का जायजा लेने यूपी के कई ग्रामीण इलाकों में गई। आजमगढ़ के रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी पहुंचे। इस अस्पताल से 5 किलोमीटर की दूरी पे गांव शुरू हो जाते हैं। 70 बेड के इस कोरोना अस्पताल में 70% मरीज आजमगढ़ के गांवों के हैं। पिछली बार गांव में उतना कहर नहीं देख रहे थे हम लोग कोरोना का, पर इस बार गांव के पेशेंट ज़्यादा हैं, तो इस बार हमें गांव में एहतियात करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इस बार गांव के पेशेंट बढ़े हैं पिछले साल के कंपैरिजन में कोरोना के। बुलंदशहर से 25 किलोमीटर दूर शिकारपुर में रहने वाले टीचर सुशील शर्मा की 29 अप्रैल को पंचायत चुनाव के मतदान ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ गई। पत्नी भी पहले से संक्रमित थी। अगले दिन दोनों की मौत हो गई। इलेक्शन जो है होना ही नहीं चाहिए। इलेक्शन में ही बहुत कर्मचारी मारे गए। यूपी की 70% आबादी गांव में रहती है, जहां सबसे बड़ा चुनाव हुआ है, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह उल्लंघन हुआ है। यही नहीं, लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूर जो हैं वहां पे मतदान करने के लिए बुलाए गए हैं। अब वहां कितने लोग संक्रमित हैं ये तब तक नहीं बताया जा सकता जब तक कि वहां कोरोना का टेस्ट ना हो जाए। लेकिन गांव में इस तरह कोरोना का फैलना बहुत खतरनाक संकेत है। आजमगढ़ में रवि प्रकाश, बाराबंकी में सरफराज और बुलंदशहर में मनीष शर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बीजेपी का विजय रथ रुकने लगा है। मध्य प्रदेश में दमोह उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार राहुल सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार अजय कुमार टंडन से 17,000 से ज्यादा मतों से हार गए। हालांकि इस लड़ाई में कोरोना की वजह से उसे अपने कई नेताओं को खोना भी पड़ा। कांग्रेस से पहली बार विधायक बने राहुल लोधी ने सत्ता जाते ही बीजेपी का रुख किया, लेकिन उपचुनाव में लगभग किसी भी राउंड में बीजेपी को आगे नहीं बढ़ा सके। यहां तक कि पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के वार्ड में दशकों बाद बीजेपी को हार मिली। राहुल सिंह अपने ही गांव के बूथ पर कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी से हार गए। उस समय दमोह की जनता ने हम लोगों पर विश्वास किया था, कांग्रेस पर विश्वास किया था, राहुल सिंह को जिता दिया। दमोह की जनता ने उसी विश्वास को पुनः दोहराया, अब उन्होंने अजय टंडन को जिता दिया। इस उपचुनाव को दमोह से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बीच छद्म लड़ाई के रूप में भी देखा जा रहा था। बीजेपी ने कांग्रेस से आए राहुल लोधी को टिकट दिया। इस उपेक्षा से मलैया खासे नाराज थे, लेकिन बाद में पार्टी ने मलैया को प्रचार के लिए मना लिया। जयंत मलैया ने दमोह विधानसभा सीट को 6 बार जीता, लेकिन 2018 में कांग्रेस के राहुल सिंह लोधी से लगभग 800 वोटों से हार गए। अब राहुल कह रहे हैं वो मलैया की वजह से हारे, मलैया कह रहे हैं राहुल अपनी वजह से हारे। मलैया परिवार ही पूर्ण रूप से चुनाव हराने का जिम्मेदार है। 17,000 वोट से अगर कोई हरा सकता है तो सिर्फ जनता हरा सकती है। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में श्री राहुल लोधी जी के खिलाफ थी, संभवतः उनके दल बदल के कारण। वहीं पटेल ट्विटर पर भड़ास निकाल रहे हैं।
ये चुनाव कांग्रेस जीत तो गई, लेकिन दमोह प्रभारी पूर्व मंत्री बृजेंद्र राठौर और महिला कांग्रेस की मांडवी चौहान कोरोना से जंग हार गए। दमोह से विजेता उम्मीदवार अजय टंडन सहित दमोह में प्रचार के बाद 100 से अधिक कांग्रेस और बीजेपी नेता कोरोना संक्रमित हुए। संक्रमित होने वालों में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के अलावा शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह भी शामिल थे। हालांकि सरकार का अब भी कहना है कि चुनाव को कोरोना से नहीं जोड़ना चाहिए। चुनाव से आप कोरोना को मत जोड़ो। मैं अकेला इस वक्त में नहीं हूँ। महाराष्ट्र में सर्वाधिक कोरोना था, सबसे ज्यादा मौतें हुई, कोई चुनाव नहीं था। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोरोना था, मौतें सबसे ज्यादा हुई, पर वहाँ कोई चुनाव नहीं था। राजस्थान में कोई चुनाव नहीं था, दिल्ली में कोई चुनाव नहीं था, पंजाब में कोई चुनाव नहीं था। ये ऐसा मत जोड़ो आप लोग। ये कोरोना चुनाव में आया जिस दिन राहुल गांधी की पश्चिम बंगाल की सभा फ्लॉप हुई। ये मध्य प्रदेश की जनता ने संदेश दे दिया है, लंबा संदेश दे दिया है कि खरीद फरोख्त अब चलेगी नहीं। और जो जिस तरह से आपने लॉकडाउन लगा दिए, लोगों के काम धंधे बंद हो गए, नौकरियां बंद हो गई, डीजल पेट्रोल के भाव सातवें आसमान पे हो गए, रसोई गैस के सातवें आसमान। जनता की फिक्र नहीं, केवल चुनाव और सत्ता, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा एजेंडा नहीं है आज की तारीख में। जब पूरा प्रदेश कोरोना की वजह से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा था, तब सरकार ने दमोह के बारे में ऐसा कोई फैसला नहीं किया। कहा ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं। आज किसी को गद्दी मिली, लेकिन इसी उपचुनाव की वजह से किसी की दुखद मौत हो गई और हजारों लोग अपने घर कोरोना लेकर लौटे। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।